गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई गाइडलाइंस ऑन ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दी है ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था किसके ऊपर, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर। और ग्रुप के जो इंटरनेट बैंकिंग के प्रोडक्ट्स थे उनको तीन तरह से उन्होंने डिवाइड किया। थ्री टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेट बैंकिंग के, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम, इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम। देन सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक information transfer system and the third one is fully electronic transactional system। अब ये होता क्या है, इसे हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम की। इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बैंक्स की वेबसाइट पे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है बैंक में, ब्रांच की लोकेशन कहाँ पे है, बैंक में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, उनके फीचर्स क्या हैं, लोन का क्या रेट चल रहा है, कौन कौन से लोन्स हैं, टर्म लोन है या कौन सा लोन। ठीक है, आगे डिपॉजिट कैलकुलेशंस जो हैं, ये सारी चीज़ें जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है हमें, बैंक की वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट फैसिलिटीज फॉर डाउनलोडिंग वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है बैंक की साइट पे जाके कर सकते हो। जैसे आपने एटीएम कार्ड इशू करवाना है, देन आप उसका फॉर्म कर सकते हो डाउनलोड। और कोई भी जैसे अकाउंट खुलवाना है उसके लिए फॉर्म इशू कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कम्युनिकेशन इज नॉर्मली डन थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक एप्लीकेशन सिस्टम। इसमें क्या है, कस्टमर की डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होती बैंक के एप्लीकेशन सिस्टम और कस्टमर के बीच में। ठीक है, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर इज डन, क्योंकि ये तो ऑनलाइन कर रहा है, ई बैंकिंग कर रहा है, सो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कस्टमर की आइडेंटिटी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इन दिस सिस्टम देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनऑथोराइज्ड पर्सन गेटिंग इनटू प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि मतलब कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसको अथॉरिटी नहीं है वो बैंक का जो है प्रोडक्शन, जो बैंकिंग का सिस्टम है उसे असेस कर सके। सभी के पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है जिनका बैंक में अकाउंट होता है, तो फिर वो क्या कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के लिए अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करते हैं। और अनऑथोराइज असेस तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारा इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम। ठीक है, अब सेकंड हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है, बेसिकली द सिस्टम प्रोवाइड्स कस्टमर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जो कस्टमर्स को चाहिए इंफॉर्मेशन, कस्टमर के अकॉर्डिंगली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन डिटेल एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, सेविंग अकाउंट में बैलेंस कितना है, करंट अकाउंट में कितना है, या कोई कोई हमने ट्रांजैक्शन की है उसकी सारी डिटेल्स, लास्ट 3 मंथ्स में हमने कितनी की है, क्वार्टरली एनुअली हमारी ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो हमें बताता है अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स बताता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज स्टिल लार्जली ऑफ रीड ओनली फॉर्मेट, यानी कि हम इसे रीड ही कर सकते, खुद रीराइट नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ कस्टमर इज थ्रू पासवर्ड। जैसे मैंने बताया यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, उससे करके कस्टमर असेस कर सकता है अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, द इंफॉर्मेशन इज फेच्ड फ्रॉम बैंक एप्लीकेशन सिस्टम इधर इन बैच मोड और ऑफलाइन। यानी कि अगर हमने कोई भी बैंक एप्लीकेशन सिस्टम से हमने अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हम बैच मोड से भी ले सकते हैं और ऑफलाइन मोड से भी असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एप्लीकेशन सिस्टम कैन नॉट डायरेक्टली असेस थ्रू द इंटरनेट। जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो डायरेक्टली हम इंटरनेट के थ्रू असेस नहीं कर सकते। अब थर्ड क्या है, थर्ड है फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम। ये थर्ड काइंड का सिस्टम है। ठीक है, जो बैंक इंटरनेट बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें 3 काइंड्स में किया गया था, ये थर्ड टाइप है इसकी। ठीक है, फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम, इसमें क्या है, दिस सिस्टम अलाउस बाई डायरेक्शनल कैपेबिलिटी, यानी कि 2 डायरेक्शनल जो है कैपेबिलिटी ये अलाउ करता है। ट्रांजैक्शन कैन बी सबमिटेड बाय कस्टमर फॉर ऑनलाइन अपडेट। अगर कोई भी कस्टमर ने ट्रांजैक्शन वगैरह जो है सबमिट करनी है तो वो ऑनलाइन अपडेट के लिए ही करेगा। ठीक है, दिस सिस्टम रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्या है, हाई डिग्री सिक्योरिटी होनी चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए हाई डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि हमारी इंफॉर्मेशन
कहीं भी लीक हो सकती है। इन दिस एनवायरनमेंट वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सिस्टम आर लिंक्ड ओवर सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला इस टाइप के सिस्टम में क्या होता है, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सिस्टम जो होते हैं वो सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड होते हैं, सो डैट हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे। इट कंप्राइजेज टेक्नोलॉजी कवरिंग कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। कंप्यूटराइजेशन हो गई, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, इंटरबैंक पेमेंट गेटवे एंड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या बेसिकली आएगा टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटराइजेशन, यानी कि अगर आप देखोगे कोई भी बैंक में सभी बैंक्स जो है कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, ठीक है। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी में क्या है, सिक्योरिटी वगैरह सो डैट रहे, इंफॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रहे हर एक कस्टमर की। इंटरबैंक पेमेंट, यानी कि एक बैंक से अगर आपने दूसरे बैंक में पेमेंट करनी है तो ये हम कर सकते हैं। लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अवेलेबल होगा, ठीक है। सो ये थे हमारे आरबीआई गाइडलाइंस ऑन इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा, अगर नहीं समझ लगेगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।